नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो नए साल के पहले दिन आई है बड़ी खुशखबरी। अब इनकम टैक्स पर लगेगा सिर्फ 5% टैक्स। वित्त मंत्री ने जारी किए हैं आदेश। नए साल पर करोड़ों टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए साल के मौके पर लोगों को बड़ी सौगात दी। दरअसल देश में बजट को लेकर जारी तैयारियों के बीच कहा गया है कि अब से सिर्फ 5% ही टैक्स जो है वो देना होगा। ऐसे में मिडिल क्लास से लेकर नौकरी पेशा तक के सभी टैक्स पेयर्स को इस बार बड़ी राहत की उम्मीद है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी देते हुए कहा है कि आपसे कई लोगों को यहाँ पर सिर्फ 5% टैक्स ही देना होगा। आप चाहे तो न्यू टैक्स रिजीम को अपनाएं या फिर ओल्ड टैक्स सिस्टम को, लेकिन अब आपको भारी भरकम टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। ये वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि 2.5 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की इनकम वाले लोगों को सिर्फ 5% की दर से ही टैक्स भरना होगा। इन लोगों को इससे ज़्यादा टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। वही अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1 भी रुपये टैक्स नहीं भरना होगा। बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ खबरें देखिए। गरीबों को अब गेहूं और चावल के साथ अब मिलेंगे इतने 1000 रुपए। केंद्र व राज्य सरकार काफी दिनों से यहाँ पर गरीबों की मदद के लिए आगे आ रही है, जिससे हर कोई खुश नजर आ रहा है। अब गरीब श्रेणी लोगों के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल बात यह हो कि सरकार अब तक राशन कार्ड धारकों को फ्री गेहूं या फिर चावल या फिर चीनी का लाभ दे रही थी, लेकिन अब चौंकाने वाला ऐलान आया है। दरअसल अब राशन कार्ड धारकों को सरकार जो हर महीने कैश भी देगी। इसका यहाँ पर लाखों लोगों को बम्पर फायदा देखने को जो है वो मिलेगा। दरअसल बात यह है कि अब सरकार राशन कार्ड धारकों को करीब 1000 रुपये का लाभ देगी। इसके लिए तमाम शर्तें तय की गई है, जिनका पालन करना जरूरी है। दरअसल बात यह है कि राशन कार्ड धारकों के लिए ये जो बड़ा ऐलान है वो तमिलनाडु पर किया गया है। तमिलनाडु के अंदर सरकार जो है 1000 रुपये कैश हर महीने यहाँ पर देगी, जिसके लिए जरूरी शर्तें तय की गई है, जिसमें सबसे पहली शर्त है कि आप तमिलनाडु के निवासी होना जरूरी आपके लिए है। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने अगले यहाँ पर महीने यानी इस महीने यहाँ पर जो पोंगल का पर्व आएगा उस पर्व को देखते हुए राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने का आदेश जारी किया। इससे सरकार के वित्तीय भंडार पर बोझ बढ़ना तय माना जा रहा है। वही तमिलनाडु सरकार का ये फैसला जो है यहाँ पर इस फैसले से माना जा रहा है कि गरीबों को आर्थिक मदद इसमें यहाँ पर मिलेगी और इसके आर्थिक मदद के लिए काम किया जाएगा। वही राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपये देने का वादा जो है वो तमिलनाडु सरकार की ओर से किया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इंश्योरेंस करवाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। इंश्योरेंस खरीदने के लिए अब केवाईसी हुआ है अनिवार्य। पॉलिसी होल्डर्स के लिए जरूरी खबर है। दरअसल पॉलिसी होल्डर्स को सभी पॉलिसी खरीदने के लिए अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कराने होंगे। दरअसल भारतीय बीमा नियामक जो है विकास प्राधिकरण एडा, उसने स्वास्थ्य, ऑटो और घर आदि सभी न्यू इंश्योरेंस पॉलिसियों को खरीदने के लिए केवाईसी मापदंड अनिवार्य कर दिया है। वह नियम सभी प्रकार के इंश्योरेंस, लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस पर लागू होगा। अब तक इंश्योरेंस खरीदते समय केवाईसी डॉक्यूमेंट को शेयर करना एक ऑप्शनल था। हालांकि कल से यानी 1 तारीख से बीमाकर्ताओं को अपने संबंधित ग्राहकों को यहाँ पर जो बीमा करता है वो अपने संबंधित ग्राहकों से केवाईसी दस्तावेज यहाँ पर लेना अनिवार्य है। बस इस नए नियम के साथ विशेषज्ञों का मानना है कि क्लेम प्रोसेस प्रक्रिया तेज और अधिक यहाँ पर निर्मित हो सकता है, क्योंकि इंश्योरेंस के पास यहाँ पर ग्राहकों की एक विस्तृत प्रोफाइल होगी। वही बीमा कंपनियों के लिए केवाईसी डिटेल रिस्क असेसमेंट और उसके अलावा प्राइसिंग की सटीकता में सुधार करने की जो मदद है वो यहाँ पर सुधार करने में मदद कर सकता है, और ये यहाँ पर फ्रॉड क्लेम के रिस्क को भी यहाँ पर कम कर सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में बजट से पहले गहलोत सरकार ने युवाओं को दिया है तोहफा। अब युवाओं को विदेश में पढ़ने का मिलेगा मौका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के युवाओं को एक के बाद एक यहाँ पर तोहफा देने का काम यहाँ पर किया है। प्रदेश के बजट पेश करने से पहले गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं को बड़ी सौगात दी। दरअसल राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 65 करोड़ रुपए अतिरिक्त का जो बजट प्रावधान है वो उसको मंजूरी दी है। वह एक जो बयान है, सरकारी बयान, उसके अनुसार राज्य सरकार युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के सपने को यहाँ पर पूरा कर रही है। इसके लिए सरकार ने ये योजना यहाँ पर चलाई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा के लोगों के लिए खुशखबरी देखिए। अब महज 10 दिन में बनेगा स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस। हरियाणा में अब नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लंबे समय का इंतजार यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। लंबे समय तक दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
दरअसल अब हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब 7 दिनों के अंदर लर्निंग और 10 दिनों के अंदर जो आपका स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको मिलेगा। दरअसल सरकार द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत परिवहन विभाग द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली 37 सेवाओं की निर्धारित सीमा जो है वो सूचित की गई है। ये जानकारी डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने दी है। वही जी उन्होंने जनहित सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए लोगों को निर्धारित समय अवधि के कार्य पूर्ण होने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को जनसेवा का प्रमुख बताया है। वह डीसी ने हरियाणा लाइसेंसिंग यानी गैर प्रवाहन वाहनों के बारे में जानकारी देते बताया कि उपमंडलाधिकारी सह पंजीकरण लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस 7 दिन और डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस और लाइसेंस का नवीनीकरण और लाइसेंस की नई श्रेणी को जोड़ने के लिए 10 दिन का समय जो है वो तय सीमा इसके लिए बनाने की बात यहाँ पर कही है।